गया, जिसे मोक्ष की नगरी कहते हैं। गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला। गया, जहां देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। उस गया लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास और सियासी गुणागणित बहुत ही दिलचस्प है। गया लोकसभा सीट पर पहली बार 1957 में चुनाव हुआ। काफी दिनों तक गया सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। पहली बार कांग्रेस के टिकट पर 1957 में ब्रजेश्वर प्रसाद चुनाव जीते, लेकिन 1989 के बाद से अब तक कांग्रेस यहां कभी जीत नहीं पाई। तब से लेकर अब तक या तो बीजेपी या फिर जनता दल से अलग हुए दलों का इस सीट पर दबदबा रहा है। 1957 से अब तक की बात करें तो 5 बार बीजेपी, 5 बार कांग्रेस, 3 बार जनता दल के सांसद रहे, जबकि 1 बार जनसंघ और 1 बार आरजेडी के उम्मीदवार को जीत मिली। गया लोकसभा सीट बिहार की सुरक्षित सीटों में से एक है। गया संसदीय क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिनमें शेरघाटी, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, बेलागंज और वजीरगंज शामिल हैं। बाराचट्टी और बोधगया दोनों ही आरक्षित सीटें हैं। गया लोकसभा क्षेत्र में 18,13,183 मतदाता हैं, जिनमें 9,42,188 पुरुष मतदाता और 8,70,974 महिला वोटर हैं, जबकि ट्रांसजेंडर का वोट 21 है। गया लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं। उसके बाद मांझी समाज का वोट है। अगर जाति आधारित कुछ बड़े वोट बैंक की बात करें तो गया लोकसभा सीट पर यादव 15.6%, मांझी 12%, पासवान 4% और मुसलमान 12.8% वोटर हैं। पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 2009 और 2014 में यहां से बीजेपी के हरि मांझी चुनाव जीते, जिनका इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लेकिन 2019 में गया सीट जेडीयू के खाते में चली गई, जिसकी वजह से हरि मांझी की जगह जेडीयू से विजय मांझी मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। 2024 में एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत गया सीट हम के खाते में गई, जहां से पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत के साथ है। वैसे तो गया लोकसभा सीट पर ज्यादातर मांझी समाज के उम्मीदवारों को ही जीत मिली, लेकिन जीतन राम मांझी ने 2 बार किस्मत आजमाया और दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 में जीतन राम मांझी जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर रहे, जबकि 2019 में जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम के टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। अब देखना होगा 2024 में जीतन राम मांझी बनाम कुमार सर्वजीत की सीधी टक्कर में गया की जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किशनगंज समेत 5 जिले में दूसरे चरण का भी नामांकन शुरू हो गया है। किशनगंज डीएम ऑफिस में लोकसभा चुनाव के लिए कोई नामांकन करने के लिए नहीं पहुंचा, जबकि 4 लोगों ने नामांकन के लिए इनार कटाया। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गाड़ियों को 500 मीटर के दायरे से बाहर रखा गया था। यहां नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल तक है। नामांकन पत्र की स्क्रूटनी 5 अप्रैल को होगी। वहीं नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल है और मतदान 26 अप्रैल को होगा। शिवहर लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व सांसद लवली आनंद मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। और इस दौरान लवली आनंद ने बिहार की सभी सीट पर जीत का दावा किया। चलिए चलिए हमारे एनडीए पूरा एकदम है, 40 का 40 बिहार में जीतने जा रहे हैं एनडीए। और समय हम अभी शिवहर लोकसभा पदार्पण कर रहे हैं और फिर हम आप लोग से मिलते हैं।
ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में महागठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी है। ओवैसी की पार्टी ने घोषणा की है कि वे बिहार के सीमांचल के लोकसभा सीटों के अतिरिक्त राज्य की 5 और सीटों पर चुनाव लड़ेगी। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा है कि हमारी पार्टी पहले भी 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन जनता के आग्रह पर 5 सीटों को और हम लोगों ने बढ़ाया है। और इसमें पाटलिपुत्र